Hello students, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसमें मेथड ऑफ सिमेट्री पर सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सवाल बड़े आसानी से कुछ सेकंड में मिनट में सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो मिरर सिमेट्री पहला जो कंसेप्ट है हमारा मिरर सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत दो हम लोग पढ़ेंगे, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। तो पहला है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री जो है वो रिलेटेड टू करंट, करंट से संबंधित है। मतलब ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो वहां हम क्या करेंगे, कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, करंट का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर देखते हैं जो कि हम हल भी कर चुके हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, जिसमें हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। आपको बताया था तिरे गुणा करने के, इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना। अगर ऐसा है तो ये 2r² 2r²। ब्रिज बैलेंस, ये बीच वाला सर्किट किसी काम का नहीं है, हटा देंगे। ये दोनों सीरीज में 2r 2r 4r r 2r, फिर 2r और 4r लास्ट में पैरेलल में जोड़ देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यस, ये हो गया। अब मिरर सिमेट्री से अगर यही सवाल सरल सवाल ले रहे हैं ताकि आगे के सवाल समझ में आ जाए, तो मिरर सिमेट्री से सवाल देखेंगे तो ये है मिरर सिमेट्री। ऐसा कहीं की कर दिया, ये है मिरर, मिरर सिमेट्री। ये हो गया मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में आप इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला सिरा होगा। तो यहां से करंट जाएगा, मान लेते हैं ये करंट I1 गया है, तो आप यहां मिरर लगा दिए हैं। तो उसमें जब देखेंगे कि ये करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। यही वाला करंट यहां पे होगा। अगर नीचे वाले में I2 करंट गया होगा तो आप मिरर लगा के जब उसमें देखेंगे तो ये करंट नीचे की ओर दिख रहा है, तो इसमें क्या दिखेगा, ऊपर की ओर दिखेगा I2। ये चीज है। तो हम देख रहे हैं यहां पे हमारे करंट का क्या हो रहा है। यहां पर अरे भाई, जो करंट I2 जा रहा है वही इसमें भी बह रहा है, जो I1 जा रहा है वही इसमें भी बह रहा है। तो करंट यहां पे डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मतलब इस स्मॉल r में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो बस खत्म हो गया, इस स्मॉल r में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहां इसके जुड़ने न जुड़ने से कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप कह देंगे कि स्मॉल r वायर ये यूजलेस है। तो ऐसी दशा में 2r क्या है, सीरीज में है, तो r डैश बराबर 2r प्लस 2r इक्वल टू 4r हो जाएगा, और नीचे r डबल डैश बराबर हो जाएगा दूसरा ले, ये दोनों सीरीज में है तो r प्लस r बराबर 2r। तो ये 4r और 2r r इन पैरेलल। तो ऐसी दशा में एट लास्ट में जो है r इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। r इक्विवेलेंट पैरेलल में अगर है तो उनका गुणा किया जाता है, 4r गुणे 2r अपॉन 4r प्लस 2r। ये हो जाएगा 8r² अपॉन 4 2 6r। तो एक r से कैंसिल हो जाएगा, 2 से सरल होगा 4r अपॉन 3। तो ये आपका सवाल। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, मिरर सिमेट्री पर दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल दिया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही चीज। तो फिर मिरर सिमेट्री के कंसेप्ट पर देखते हैं तो यहाँ उसके तहत प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस, मतलब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल होगा, ये निगेटिव टर्मिनल होगा। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग मिरर लगाते हैं। यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो ये वाला केस आपका बनेगा। ये है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में यहां प्लस वाले से करंट निकला होगा, तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा I3। ये चीज यहां पे हो जाएगा।
और इसका जोड़ीदार अगर मैं इस तरफ देखूं तो क्या होगा, ये मिरर यहां लगाऊंगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये यहां नीचे आएगा, I1 यहां मिलेगा, इसका जोड़ीदार वहां मिरर में, ये चीज। और ये I2 तो ऐसे ही जाएगा, इस वायर में भी I2 जाएगा, इस वायर, हाँ ये जाएगा, ये I3 यहां जा रहा है तो यहां I3 आपका इस डायरेक्शन में होगा, यस। तो यहां भी ये करंट बढ़ा होगा, हमारा मतलब ये I2 करंट यहां जा रहा था तो आगे भी I2 जा रहा है। मिरर में जब हम यहां मिरर रखेंगे तो मिरर में हमें यही दिखेगा कि ये करंट है, तो यहां भी वही करंट ये आपको दिखेगा मिरर में। ये वाला करंट ये है तो यहां वाला करंट ऐसे दिखेगा, और ये वाला करंट इधर जा रहा है तो ये वाला करंट लास्ट में इधर। तो इसका मतलब है यहां I1 करंट आया तो यहां पे क्या हुआ होगा, I2, और I2 तो हो चुका है, चलो I2 डैश, और ये हो जाएगा I3 डैश, मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके यहाँ I2 यहां तक है, इसका मतलब ये इस वायर में हो जाएगा I3 जो यहां गया है, क्योंकि यहां I1 फिर है, मिरर की बात मैं कर रहा हूं, यहां मिरर रखे होंगे तो ये करंट जो इधर दिख रहा है तो उसमें I3 इधर की ओर दिखेगा इसमें, हाँ ये I2 I3 मिलके फिर क्या हो गया I1, ये इधर तो मिरर में इधर दिखेगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ I3 यहाँ आएगा, फिर दो रास्ता है बटेगा, I3 इसमें मिलना है तो जाहिर है कि यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा करंट, जो करंट इस रास्ते से जाएगा वही करंट यहाँ लौट के आएगा, तभी तो मिल पाएगा, क्योंकि इसमें इसका कुछ भाग बढ़ जाएगा, वो तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये बिना यहाँ टच किए, यहाँ बंटवारा किए आ जाएगा यहाँ पे। तो मिरर सिमेट्री के तहत हम आपको ये दोबारा फिगर अगर आसानी से बनाए तो हम देख रहे हैं ओ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस फिगर को हम दोबारा यूं बना सकते हैं, देखें आप लोग, ये इस फिगर को दोबारा हम यूं बना सकते हैं, यस, ओ ऊपर वाले को ओ डैश कह देंगे, मतलब टच नहीं करेगा एक दूसरे को, और नीचे आपका रेजिस्टेंस है, यस। तो हर जगह आर ओम है, यहां भी आर है, यहां भी आर है, हर जगह आर ओम आप दर्शा लीजिए, यस। ये भी आर है, ये भी आर ओम है, ये भी आर ओम है, ये भी आर है, तो यहां भी आर रहेगा, यहां भी आर ओम रहेगा, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, मतलब टच नहीं है, यही। अब परीक्षा में अगर है तो इतना ज्यादा भीड़ करने की क्या जरूरत है, जब यहाँ I2 करंट जा रहा है तो I2 इस वायर में आ रहा है, तो जाहिर यहाँ डिवाइड नहीं हुआ करंट, तो नहीं डिवाइड हुआ तो क्या मतलब है, उसे ऊपर नीचे कर दो थोड़ा सा, तुरंत खत्म कर दो और आगे सवाल करना शुरू करो। अब यहाँ हो जाएगा मेरा, इस टाइप का फिगर बन गया, हम समझते हैं हर जगह रेजिस्टेंस हम दर्शा चुके हैं, यस, हर जगह। अब इसको जोड़ना कितना आसान है, इसको जोड़ना इतना आसान है कि यहां देखिए, ये अब ऊपर, अब 3 बना लीजिए, ये आर और ए आर कितने में, क्योंकि इस वायर में जो भी करंट जाएगा वो यहां डिवाइड नहीं होगा, यहां तक जाएगा, तो ये आर और ये आर क्या है, सीरीज में है, तो आर आर सीरीज में, ये दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा, चलो हटाते हैं, हल करिए, आर आर सीरीज में क्या हुआ, 2R हुआ, तो यहां हुआ क्या, 2R, क्लियर कर लीजिए। और 100% सेम नीचे वाला केस है, 100% सेम नीचे वाला केस है, तो 2R और R ये किस क्रम में है, ये पैरेलल में है, तो R डैश बराबर R प्लस R, ये तो हो गया 2R, चलिए ये ठीक है। और फिर देखिए, और ये पैरेलल में है, R डबल डैश बराबर हो जाएगा, ये पैरेलल में है तो R गुणे 2R प्लस R प्लस 2R, तो ये 2R स्क्वायर हो जाएगा बटे 3R हो जाएगा, एक R से कट जाएगा, तो R डबल डैश बराबर इतना है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब हमारा इस R के स्थान पे केवल बचा 2R/3,
2r/3 हो गया। यस, तो 2r/3 बचा। तो सेम प्रक्रिया नीचे भी सब हटा देते हैं, क्योंकि वही नीचे भी लोग हैं, वही रेजिस्टेंस वगैरह है, इसके स्थान पर लिख देते हैं 2r/3। भाई फिर हल करेंगे, फिर 2r/3 आएगा। तो 2r/3 ऊपर ऊपर, और ये r श्रेणी क्रम में क्या हो गया, r श्रेणी क्रम में हो गया 2r। अब बताइए सवाल कितना आसान हो गया। तो ये सवाल सेकंडों में हल किया जाता है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। ध्यान दें, इस सवाल की लंबाई नहीं होती, केवल कंसेप्ट के बेस पे हल किया जाता है। तो ये देखिए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। हाँ, एक चीज और, अभी और आपको जोड़ना पड़ेगा। अभी इसमें यहां भी रेजिस्टेंस है, ये 2r/3, r प्लस r प्लस 2r/3, ये तीनों क्या है, सीरीज में। ऊपर भी ये जो भी करंट जाएगा, इस वायर में जो भी करंट जाएगा सेम जाएगा। तो करंट सेम है तो जाहिर किसमें है, सीरीज में है। तो अभी एक बार और इनको जोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो यहां कहेंगे r और 2r/3 एंड r इन सीरीज, देन r डबल डैश तक लिख चुके हैं इक्विवेलेंट में। तो r ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा r प्लस 2r/3। तो r प्लस r 2r, यहां हो जाएगा 2r प्लस 2r/3। तो ये एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 r/3। अच्छा, जो चीज ऊपर है 100% वही चीज क्या है, नीचे है। तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये 8 r/3। तभी इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई, इसकी भी कोई जरूरत नहीं रह गई। और सेम वही लोग नीचे भी हैं, इसमें भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। क्या हो जाएगा, 8 r/3। 8 r/3 इसलिए होगा क्योंकि ये सब सीरीज में जोड़ लिए हैं, जो चीज ऊपर था वही नीचे था। अब ये r था तो 2r लिख दिया। अब तीनों पैरेलल में है। अब लास्ट में हम देखते हैं 8r/3 2r एंड 8r/3 आर इन पैरेलल। देन अगर ये पैरेलल में है तीनों, तो ये लास्ट अब चल रहा है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, करके लिखा जाएगा। इसका जब 1/, करोगे तो 3/8 R हो जाएगा, और प्लस इनका 1/, करोगे तो 1/2R हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/8 R। यस, तो 8R एलसीएम ले लेंगे तो आएगा यहां 3 प्लस, और ये 2 से 2 चौक 4 प्लस 3, इतना आ रहा है। तो 3 3 6 4 10, 10/8 R आ रहा है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा 8R/10। तो 2 चौक 4R/5, R इक्विवेलेंट आ रहा है। तो बड़े आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी। कुछ भी नहीं करना था, खाली इतनी जानकारी करनी थी। यहां से जब मिरर लगाएंगे तो जो करंट यहां शो करेंगे वही यहां जाएगा, और जो करंट इस वायर में जाएगा वही यहां जाए इसमें रहेगा अगर, तो जाहिर है कि यहाँ करंट डिवाइड ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ रास्ता है, बटना चाहिए था। एक ही करंट दिखाइए, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको थोड़ा टच कर ऊपर कर दीजिए, यहाँ टच ना आए। तो जब टच नहीं करेगा तो ये श्रेणी क्रम इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ के एक वायर में कर लेंगे, फिर तीनों श्रेणी में जोड़ लेंगे, वही प्रक्रिया नीचे दोहराएंगे। तो ये केस मिलेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हम विद्यार्थी तीसरा सवाल देखा जाए मिरर सिमेट्री के कंसेप्ट पर। तो ये आपका सवाल है, आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे केस में मिरर सिमेट्री के लिए करंट का हम लोग सहारा लेते हैं। तो यहां से इस टाइप से, हाँ, यहां मिरर रखेंगे और इसे कहेंगे मिरर सिमेट्री। तो ये हमारा सवाल हुआ। तो इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये प्लस पे रहेगा, ये निगेटिव पे रहेगा। तो प्लस पे रहेगा तो जाहिर है कि यहां करंट बटेगा। ये I1 मान लेते हैं, तो ये I2। तो ये I1 अगर है तो मिरर में हम देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा, I1 आएगा। ये I2 है तो यहां भी मिरर में देखेंगे तो I2 इस वायर में भी होगा। हाँ, अब इसमें मान लेते हैं I1 I2 हो गया,
चलो इसमें I3 की बात करते हैं। देखिए मेरा तो यही कंफर्म हो गया, जब इसमें I2 है तो इसमें भी I2 है, तो यहाँ करंट डिवाइड नहीं होगा। अब जल्दी से खत्म हो गया सवाल। टोटल करंट डिवाइड करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जाहिर यहाँ बिना टच के यहाँ फिगर बना के जल्दी से सॉल्व कर लेना चाहिए, तुरंत हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बहरहाल दिखाते हैं। अगर यहाँ I3 डिवाइड हुआ है, ये I3 कहोगे तो इस वायर में क्या आएगा, I3। यहाँ मिरर लगा के जब उसमें देखोगे तो लगेगा उल्टी इस दशा में बह रहा है। चलिए यहां से I1 गया तो दो रास्ते पे बटा होगा, तो I3, चलो यहाँ I4 नाम दे देते हैं। तो I4 दो दोगे तो इसका मिरर सिमेट्री यहां मिलेगा, इस डायरेक्शन में I4 जाएगा। तो ये I4 यहां से गया, यहाँ I4 पहुंच गया, ये I3 पहुंच गया। दोनों मिल के लास्ट में फिर क्या हो जाएंगे, I1 जहां से शुरू किए फिर वही हो जाएगा। अब बस खत्म। अब दोबारा इसका फिगर बनाना चाहें तो आपका यही केस होगा। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। और ये जो टच करता था, टच मत कराइए, ऐसे कर दीजिए, बस खत्म। तो ये आपका यहाँ एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ है और यहाँ, तो हर जगह आपका आर ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा, बस खत्म। ये आर है, ये आर है, ये है, ये हर जगह। अब ये देखिए हल करना कितना आसान हो गया, कुछ भी नहीं रह गया है। तो थोड़ा सा स्पीड पकड़िए। अब देखिए ये आर आर क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो दो जगह बनाना अच्छी बात नहीं है। तो आर आर श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2R। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इस पथ पे आइए, इस पथ पे जो करंट गया ये भी है, इसमें भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आर आर क्या है, श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में हो गया जी, तो आप चाहे सीधा बना लीजिए। ये हो गया 2R। ये आर आर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जो भी इसमें सीरीज में जो भी इसमें करंट जाएगा वो डिवाइड नहीं होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। तो जाहिर है कि इसमें इस टाइप का करने की जरूरत नहीं है। आर आर सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R। इतना हो गया बस। अब यही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। आप देखिए ये 2R और ये 2R क्या है, पैरेलल में, क्योंकि यहां तक जो भी करंट जाएगा अब यहां डिवाइड हो रहा है। तो 2R पैरेलल में है, तो उसके स्थान पे क्या आएगा, R आएगा। तो ऐसी दशा में R डैश बराबर R/N होता है, तो रेजिस्टेंस कितना है, 2R/2 बराबर क्या आएगा, R। या श्रेणी क्रम में 1/2R धन 1/2R, हाफ ऑफ 1 होता है। तो इसके स्थान पे कोई मतलब नहीं है। आर क्या आया, 2R धन 2R सीरीज में आएगा, अगर है तो R आया। अब देखिए ये आर सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, जबानी हो जा रहा है 3R। इसमें बस ये पहचानना है, ये सवाल सेकंडों का है, इसमें समय नहीं लगने वाला है। आप ये केवल पहचान करिए मिरर सिमेट्री से, ये टच नहीं कर रहा तो ऊपर होगा, तो अलग से चित्र बना के उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। अब ये आर तीनों सीरीज में है, तो R डबल डैश बराबर R प्लस R बराबर 3R। तो ये कंपटीशन में है, अगर बहुविकल्पी है तो पेंसिल से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए, मिटा के। तो ये सब की हमें आवश्यकता अब नहीं रह गई। ये हो गया क्या, 3R, केवल एक रेजिस्टेंस बचा। अब देखिए अब यहां करंट फिर डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों किस क्रम में, सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया एट लास्ट में। तो ध्यान दें, तो ये हो गया 3R एंड 2R, R इन पैरेलल। देन अब ये लास्ट में R इक्विवेलेंट करेंगे, तो 1/3R प्लस 1/2R। तो ये एलसीएम हो जाएगा 6R। तो 6R इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 3 6 3, तो ये आएगा 5/6R। या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6R/5 ओम। तो ये चीज यहां आएगा। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो क्वेश्चन एक बार लिख दिया गया, उसमें कुछ करना नहीं है। अब ये दिया R इक्विवेलेंट हमको चाहिए। अब बताइए क्या करें। तो यहां पर हम वही मिरर सिमेट्री वाला कंसेप्ट लगाते हैं। मिरर सिमेट्री,
मिरर सिमेट्री। तो यहां पर हम लोग मिरर रखेंगे, यहां पे ये पॉजिटिव होगा बैटरी का टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो यहां से करंट डिवाइड होगा तीनों में। चलो I1, I2, I3 नाम देते हैं। जब मिरर में देखेंगे तो इसमें भी, इसी वायर में भी क्या बहेगा, I2 करंट होगा, और इस वायर में I1 जा रहा है, तो इसमें यहां उल्टी डायरेक्शन में क्या दिखेगा, I1 ही दिखेगा। यहां I2, तो मिरर में देखेंगे तो ये चीज यहां क्या दिखेगा, I2 ही दिखेगा। तो कोई कहीं से क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। अरे I2 यहां सीधे चला गया, यहां बटा ही नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है इस सर्किट का। या I1 यहां गया, यहां चला आया, इस सर्किट का कोई काम यहां नहीं है। आप देख रहे हैं ये कटे हुए लोग हैं, इनका होना ना होना कोई मतलब नहीं है। अब बस ये RR क्या है, सीरीज में हो जाएगा, जो करंट इसमें गया वही इसमें, RR सीरीज में 2R, RR सीरीज में 2R, RR सीरीज में 2R, तो 2R 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 3 बार आएगा, और उसे लास्ट में क्या जुड़ लेंगे, पैरेलल में। तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। यस, ये पैरेलल में फिर जोड़ लेंगे हम लोग, ये भी 2R हो गया, ये भी 2R हो गया, ये भी 2R हो गया। कितना आसान हो गया। तो इसका R इक्विवेलेंट होता है R/N, जो फार्मूला बताया गया, अगर सेम रेजिस्टेंस है, अरे भाई 1/2R धन 1/2R धन 1/2R 1/2R, तो 3/2R आया, आंसर हो गया। जोड़ने पर 1 करके, तो पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2R/3 हो जाएगा। जब रिपीटिंग रेजिस्टेंस पैरेलल में कई बार जुड़े हो, 3 बार जुड़े हो, तो रेजिस्टेंस से उस संख्या से क्या कर देना चाहिए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3। 2R कई बार जुड़ा गया, 3 बार, तो ये आंसर हो गया। अब जिनको नहीं आ रहा है तो वो ऐसे लिखे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ये हो जाएगा 3/2R। अब पलट देंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3 ओम। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए मिरर सिमेट्री पर, और ये मिरर सिमेट्री के कंसेप्ट पर। अब लास्ट सवाल है, हम समझते हैं, अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो फिर A और B यहां पर है, हमें R इक्विवेलेंट ज्ञात करना। इसके लिए आपको पहला काम करना होता है, बैटरी जोड़ते हैं, प्लस माइनस कर देंगे। फिर यहां देखते हैं, यहां मिरर हम रख देते हैं, यहां मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में हम लोग करंट को डिवाइड करते हैं, यहां यहां यहां। चलिए I1, I2, I3 मान लिए। हाँ, इसमें करंट I1 इधर जा रहा है, तो जब मिरर में देखेंगे तो इसमें ऊपर के बजाय कहां आएगा, नीचे I1 आएगा। इसमें करंट आप इधर देख रहे हैं, तो जब मिरर में देखेंगे तो इस वायर में क्या आएगा, हाँ I1, I2, I3 तीनों में गया, तो I1 हो गया, और I2 इसका उल्टा इसमें जाएगा, यहां इधर, ये इस तरफ I2 हो गया, ये जा रहा है। हाँ सॉरी, मिरर देखेंगे तो इसका इस तरफ, इसमें भी क्या आ जाएगा, I3 जाएगा, तो I2 हो गया, और ये I1 हो गया यहाँ पे। अब यहां तो फिर 2 बटेगा, फिर देखेंगे तो देखिए, जो यहाँ करंट जा रहा था वही करंट यहाँ लौट के आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। बस इतने से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें डिवाइड, इसमें जो भी करंट जाएगा वो करंट यहां से लौट के यहां जाएगा। अब इसका नाम दीजिए भाई, या तो चलो I4 देते हैं, तो I4 इसमें भी लौट के, मिरर में जब देखेंगे तो लगेगा कि ये उधर जा रहा है। यस, और इसमें भी बंटवारा, इसमें जो जाएगा वो इस तरफ भी जाएगा, तो कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है। आपको जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए फिगर में दिखाया जाता है, आप वहां देखिए बंटवारा हो रहा कि नहीं, तो नहीं हो रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो एक दोबारा चित्र इसका बना लेना चाहिए, बस। और कुछ अब करना ही नहीं सवाल में, एकदम सॉल्व हो गया आसानी से। तो ऐसा कुछ कर लेना चाहिए कि यहां पे डिवाइड ना हो। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब ये कोई चीज डिवाइड नहीं है। अब यहां R बना लीजिए, यहां भी R रेजिस्टेंस,
ये सब आर आर रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। अब ये सवाल एकदम आसान हो गया, अब कुछ में कुछ करना नहीं है। हर जगह आर ओम का रेजिस्टेंस है, हाँ। तो अब बताइए कितना आसान हो गया, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्व किया जाए। ऊपर से देखते हैं, ये तार देखें, ये इसमें जो भी, इस वायर में जो भी करंट जाएगा वो इन दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो ये दोनों किस करंट में हो जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में आर आर कितना हो जाएगा, 2R। एक केवल बचा, एक रेजिस्टेंस केवल बचा, वो भी होगा कितना, 2R का। हाँ, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर इसको हल करिए। ये वाला भी देखिए, आर आर क्या है, सीरीज में, तो ये जुड़ जाएगा, 2R आएगा। यहां पे आ गया कितना, 2R। इसके स्थान पे भीड़ कम हो गया, 2R हो गया। अब देखिए ये आर आर सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो ये भी, अरे भाई इस वायर में जो भी करंट बहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। और इसमें भी जो करंट बहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आर आर किस में है, सीरीज में, 2R हो गया। इतना भीड़ खत्म हुआ। अब यहां देखते हैं, ये आर आर क्या है, इस वायर में जो भी करंट जाएगा वो सेम जाएगा। तो आर आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2R हो जाएगा। इस वायर में जो भी करंट जाएगा वो सेम जाएगा, तो यह आर आर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये इतना देखिए, इतना भीड़ आपका समाप्त हुआ। अब ऊपर से सॉल्व करते आएंगे। अब ये 2R सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। देखिए 2R पैरेलल में है। जब कोई चीज रिपीट होता है तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है, अरे 2R गुणे 2R अपान 2R प्लस 2R। तो 2R गुणे 2R इंटू 2R हो जाएगा 4R स्क्वायर अपान 4R। तो कटने पर आएगा R केवल, या इतना अपान 2 कर दीजिए तब भी R आएगा। इनके स्थान पे इनका इक्विवेलेंट जब लेंगे, ये पैरेलल में है तो इसका आंसर कितना आएगा, R। यहां फिर ये समाप्त हुआ। अब यहां भी हम देखते हैं, यहां भी क्या देख रहे हैं, इन दोनों में क्या हो रहा है, करंट। चलो बाद में देखते हैं, पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं। यहाँ 2R R और 2R हो गया। इस वायर में जो भी करंट जाएगा वो लौट के आएगा, कहीं बीच में डिवाइड होने वाला नहीं है, सब सीरीज में है। सीरीज में है तो 2R प्लस R 3R 3 2 5, तो 2 2 4 5 5R ओम रेजिस्टेंस हो रहा है। तो इस वायर में हर जगह खत्म करके केवल एक रेजिस्टेंस बचेगा, वो कितना हो जाएगा, 5R बचेगा, बस 5R बचेगा। और यहां भी जो क्या कर सकते हैं, 2R। अरे भाई यहां दो रास्ते, करंट ये गया यहाँ इस रास्ते में, आप चाहे तो, अब 3 रास्ते हैं, तीनों बढ़ रहा है, चाहे तो एक साथ जोड़ लीजिए। यहाँ बैटरी लगाए हैं, एक इधर गया करंट गया, एक राइट इधर गया, एक इधर गया, तीनों रास्तों में बढ़ रहा है। तो तीनों एक साथ पैरेलल में आप जोड़ सकते हैं। पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान 5R प्लस 1 अपान 2R प्लस 1 अपान 2R हो जाएगा। यस, ये एलसीएम आएगा 10R, 5 दूनी 2 आया, 2 25 10 5 5 5 5 10 तो 12, 12 अपान 10R। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10R अपान 12 या 5R अपान 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन जो है मिरर सिमेट्री, मिरर लगा देने से उसमें आप प्रतिबिंब देखिए, करंट का डिवाइड नहीं होता है तो हल्का सा उसे ऊपर नीचे फिगर में कर दीजिए। इस टाइप वो टच करके दे देते हैं, और उनके टच करने की वजह से मुसीबत आ जाती है। सीरीज पैरेलल ढूंढने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन ऐसे केस में अगर टच करने वाला केस आप मिरर लगा के देख लेते हैं, हाँ यार यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में अलग बना के तुरंत जल्दी जल्दी हल कर लीजिए, पता चल जाएगा किसमें करंट डिवाइड होता है किसमें नहीं होता है। आसानी से सीरीज पैरेलल की पहचान हो जाती है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, फोल्डिंग सिमेट्री देखते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री जो है रिलेटेड टू वोल्टेज, ये जो संबंधित होता है, हेल्प लिया जाता है सॉल्व करने का, ये वोल्टेज से सॉल्व किया जाता है। और मिरर सिमेट्री करंट, और मिरर सिमेट्री के लिए मिरर इस टाइप से लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड में वो डिवाइड हो जाए। और फोल्डिंग सिमेट्री में ये ऊपर नीचे करके डिवाइड होता है, इस टाइप से 2 फाड़ में बढ़ता है।
तो फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, बहुत से सवाल ऐसे हैं जो दोनों से सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि ये हम लोग हल कर चुके हैं। यहां मिरर सिमेट्री लगाएंगे तब भी हमारा क्या होगा, यहां मिरर सिमेट्री से, हाँ मिरर सिमेट्री से भी सॉल्व हो जाएगा, फोल्डिंग सिमेट्री से। और फोल्डिंग सिमेट्री लगाया कैसे जाता है ये आप देखिए, तो ये इस टाइप से यहां पे बांटा जाता है, ये है फोल्डिंग सिमेट्री, ये है फोल्डिंग सिमेट्री। हाँ फोल्डिंग सिमेट्री हो गया। फोल्डिंग सिमेट्री जो है वो वोल्टेज से रिलेटेड होता है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में अगर यहां का वोल्टेज x मान लेते हैं तो यहां का वोल्टेज क्या होगा, x होगा। इस टाइप से डिवाइड किया, इसके ऊपर इसके नीचे। ये देखिए R आ रहा है तो x वोल्टेज यहाँ, x वोल्टेज यहाँ होगा। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज करके y हो गया होगा, तो यहाँ भी y हो गया होगा। सिमिलरिटी है, देखिए R और सेम डिस्टेंस पे वो हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 2R तो यहाँ पे वोल्टेज Z होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, Z होगा। ध्यान दें यहाँ x और y के बीच, x और y पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच कौन रेजिस्टेंस है, R, और ये भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रेजिस्टेंस है R। और R अब ये किस में है, पैरेलल में है। R पैरेलल में कितना हो जाएगा, R/2। तो 1/R प्लस 1/R 2/R, तो R/2 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो यहां देखते हैं, हाँ अब फिर देखिए यहाँ पे YZ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ Y माइनस Z पोटेंशियल डिफरेंस और Y माइनस Z पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच 2R रेजिस्टेंस है, तो जाहिर है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ये दोनों पैरेलल में जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ने के बाद आएगा कितना, देखिए R पैरेलल में क्या हो गया, R/2, तो ये R/2 हो गया। चलिए एक दर्शाइए। अब देखिए ये YZ के बीच 2R पैरेलल के बीच क्या आएगा, 2R/2 इतना आएगा। यस, इतना आएगा। अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह गया। अब यही जोड़ लेना, R/2 और R को आपको जोड़ लेना है। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था। तो इस टाइप के सवाल में जो फोल्डिंग सिमेट्री होता है, वो एक काम करिए, नीचे वाले को पूरी तरह डस्टर से या अपने नीचे वाले को हटा दीजिए, आधा नीचे वाले को काट दीजिए और ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए और उसके बाद जोड़ लीजिए। तो यहां भी कुछ बटने वाला नहीं है, यहां से सब कैंसिल हो गया। तो ऐसे केस में R/2 प्लस 2R/2 ये हो जाएगा। ये किसमें है, सीरीज में है, R/2 और 2R/2 मतलब R ही हुआ, या 2R/2 रहने दो, क्या है, ये हो जाएगा 3R/2। ये आंसर हो गया R इक्विवेलेंट का। तो फोल्डिंग सिमेट्री इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो आप इसे कॉपी कर लें। हाँ विद्यार्थी, फोल्डिंग सिमेट्री पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी यहां पर है, यहां पे मिरर सिमेट्री से सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ तो ये देखिए, तो इसे फोल्डिंग सिमेट्री से अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में मिरर वाले में तो ए बी इधर रहता है, उसके परपेंडिकुलर आप मिरर रखते हो। और फोल्डिंग सिमेट्री में जैसे ए बी ऐसे है तो आप ऐसे ही फोल्डिंग सिमेट्री बनाते हो। ये फोल्डिंग सिमेट्री ए बी का अलग। तो ए बी के अलावा तो आपका यही हो रहा है, ए बी वाला जो ये बनाएंगे फोल्डिंग सिमेट्री के लिए यही आ रहा है। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री, हाँ ये फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री जिसे ए बी ज्ञात करना है, उसी के अनुदिश जो है आपको लाइन खींचना है। तो ये हो जाता है फोल्डिंग सिमेट्री। और आप कहिए इससे पहले वाले में तो ऐसा था, ए बी यहां रहेगा तो ऐसे फोल्डिंग सिमेट्री होगा, लेकिन मिरर सिमेट्री हमेशा क्या रहेगा, ए बी के इस परपेंडिकुलर टाइप में रहता है। तो ए बी के बीच आर इक्विवेलेंट हमें ज्ञात करना है। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री वोल्टेज का सहारा लिया जाता है। तो वोल्टेज में यहां देखें, जितना इधर है उतना उधर, सब कुछ सिमिलरिटी है। अगर यहां का वोल्टेज x मानते हो
तो ये भी वोल्टेज क्या होगा, x होगा। चलिए यहाँ गए R ओम, यहाँ गए R ओम, यहाँ का वोल्टेज y मानते हो तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, y होगा। अब देखिए, अब इसके बीच R इक्विवेलेंट हमको ज्ञात फाइंड करना है। तो एक चीज और देखिए, x और x पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इस रजिस्टेंस। अब ये तो आप सोच रहे हो कि ये तो रजिस्टेंस कट जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आप सोच रहे हो कट रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका तो पैरेलल आप इधर बता देंगे, इसका पैरेलल इधर बता देंगे, लेकिन इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों सॉल्व करने के लिए आप देखिए, यहाँ पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट भी क्या होगा, जीरो। मतलब इसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो बिना मतलब से जुड़ा हुआ है। अब फिर ऊपर बढ़िए, यहाँ पोटेंशियल y है, y पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बचा इतना। अब देखिए, हमें लगता है आसान भी हो गया है, आसान हो गया है। हाँ देखिए, x और b के पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ देखिए x और b के बीच, x माइनस बी पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, और x माइनस बी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये r और ये r क्या है, पैरेलल में, r पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह गया, ये हमारा खत्म हो गया। उधर हम जोड़ दिए इनको, ये चीज उधर हम जोड़ दिए, ध्यान दें। तो फोल्डिंग सिमेट्री में होता है, एक तरफ वाला टोटल आप साफ कर दीजिए, उसके दूसरी तरफ वाले हर रेजिस्टेंस को बाई टू करके नियम से जोड़ दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो यहां सभी सबसे कोई लेना देना अब नहीं रह गया। यहां देखिए, अब x और y देखिए, यहाँ पे x माइनस वाई पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस वाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, कोई मतलब नहीं है। ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस की भी रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा r/2, यहां भी हो गया r/2। अब देखिए, a और y के बीच y माइनस a पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और y माइनस a पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी आएगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, तो ये r पोटेंशियल डिफरेंस अगर समान है, तो वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो r पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2। इसकी भी हमें आवश्यकता अब नहीं रह गई। अब हमारे प्रॉब्लम में केवल इतना ही बचा है। जिनको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दोबारा वीडियो पीछे ले जाके क्वेश्चन पूरा देखा है, दोबारा बनावे। अब बस खत्म, मेरा तो खत्म हो गया भाई। अब क्या है, ए बी के बीच पूछा है, तो यहां तो आप बैटरी लगा दोगे, जैसे दिमाग में रखोगे प्लस माइनस का, जो भी हो प्लस माइनस। अब यहां से पीछे से हल करते हुए जाइए सॉल्व करने। अब देखिए, जो भी करंट गया होगा इसमें, ये करंट है, देखो ये सेम आएगा, तो r/2 ये तीनों में सेम करंट बहेगा, तो जाहिर है क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में r डैश बराबर r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, ये हो जाएगा 3r/2 हो जाएगा। यस, ये 1 2 3 मिला, तीनों का क्या बचा, एक केवल बचा क्या, 3r/2। यहां पे एक बचा है 3r/2। अब देखिए, यहां से करंट जाएगा, हाँ, तो 3r/2, एक रेजिस्टेंस, एक यहां जाएगा, एक यहां। अब यहां करंट बी पे क्या हो रहा है, दो रास्तों में क्या हो रहा है, एक तो इधर करंट आ रहा है, एक इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर है r और 3r/2 ये पैरेलल में है, तो आपको जोड़ लेना चाहिए। हाँ चलिए, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/, ये तो पलट जाएगा, ये 2/3r आएगा, ये चीज है। तो 3r अगर एलसीएम लेंगे तो r से r कैंसिल, 3 के 3 प्लस 2, तो आएगा 5/3r। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3r/5 ओम। तो ये रहा इसका सलूशन विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, फोल्डिंग सिमेट्री पर लास्ट सवाल, और आज का भी लास्ट सवाल, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इस टाइप का कोई केस दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दें, एक बार और सुन लें। फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा जो है ए बी के अलग लगता है, और मिरर सिमेट्री ए बी के परपेंडिकुलर रहता है, ये ख्याल करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फोल्डिंग सिमेट्री से हम इसे देखते हैं, ये इस टाइप से करते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री से थोड़ा बनाने में क्या है, ये जो
डॉट डॉट जा रहा है, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ताकि हाँ इस टाइप का चाहिए, ऊपर नीचे बराबर बटना चाहिए फिगर। तो ऐसे केस में फोल्डिंग सिमेट्री में आप ये तो आप ऐसे कर दिए, ये हो गया फोल्डिंग सिमेट्री। हाँ, फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, ये ऊपर नीचे में बढ़ जाता है। अब यहां देखिए, यहां पे अगर V वोल्टेज लिए हैं तो यहां भी तो वोल्टेज V होगा, है, यहां भी वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां वोल्टेज X है तो यहां भी वोल्टेज क्या होगा, X होगा। यहां वोल्टेज Y है तो यहां वोल्टेज Y होगा। और ये कोना थोड़ा इस टाइप से होना चाहिए ताकि पैरेलल मिलता है। यहाँ वोल्टेज Z है, एक सीध में रहेगा वो, तो यहाँ भी वोल्टेज Z रहेगा। फिर एट लास्ट में फिर ये वाला कोना यहां से मेल खाएगा, तो फिगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में विद्यार्थी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनके बीच वोल्टेज सेम है तो यहां भी वोल्टेज सेम रहेगा। जब वोल्टेज सेम रहेगा तो जाहिर है क्या रहेगा, इनके भी वोल्टेज सेम रहेगा तो यहां भी वोल्टेज सेम रहेगा। तो ऐसे केस में, अब ये सवाल हम हल नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में आप करिएगा, नीचे वाले पोर्शन को टोटल क्या कर दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। अभी फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ी है, साफ नहीं बन पाया। और नीचे वाला आधा काट दीजिए और ऊपर वाले में जितने रेजिस्टेंस हैं सबका आधा कर दीजिए और जोड़ने के नियम से जोड़ दीजिए। और आसानी से ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ऐसे सब जुड़ते चले जाएंगे और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल एक बार फिर से फिगर बनाइएगा ताकि ये P Q सब इसी लाइन पे पड़े, बढ़िया से व्यवस्थित हो जाए, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फोल्डिंग सिमेट्री में मैं फिर बता रहा हूं, आप AB के एलांग डिवाइड करेंगे और पोटेंशियल ऊपर नीचे सिमिलरिटी में दर्शाएंगे। तो पोटेंशियल सेम रहने पर जो उसके बीच रेजिस्टेंस रहेगा उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में R/R/2 होता है, R/R/2 होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आपका मिलता जा रहा है तो ऊपर का नीचे वाला हटा के ऊपर हर जगह R/2 लिखते चले जाइए और एट लास्ट नीचे वाला हटाते जाइए, ऊपर आपको जोड़ लेंगे, सीरीज पैरेलल क्लियर हो जाएगा तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।